नमस्कार दोस्तों, मैं R2Z मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल टॉपिक्स जो आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, 2050 भारत का बजट। आप सबको पता ही होगा कि हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट अनाउंस करते हैं, जो कि पूरे देश के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि 2050 के बजट में कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और ये आपके लिए कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सरकार के खर्चों और इनकम के प्लान्स को आउटलाइन करता है। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए एक रोड मैप होता है जिसमें टैक्स पॉलिसीज, सब्सिडीज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साल का बजट हमारे लिए क्या नया ला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। बजट में यह कहा गया है कि 2025 से 12 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को बूस्ट करना होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। रेलवेज, रोड्स और स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नए जॉब्स क्रिएट होंगे और हमारे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इस बजट से फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। इस बजट में सबसे बड़े चेंजेस इनकम टैक्स और जीएसटी के एरिया में किए गए हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अब आपको ज्यादा पैसा बचाने का मौका मिलेगा। जीएसटी के रेट्स में भी कुछ चेंजेस हैं जो स्मॉल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इससे यह होगा कि आपको अपनी सैलरी पे कम टैक्स देना पड़ेगा और यह आपके डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कृषि और ग्रामीण विकास। इस बजट में एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्लान बनाया है। इससे किसान भाइयों को डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। फार्मर्स के लिए लो इंटरेस्ट लोन्स, सब्सिडीज और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को प्रमोट किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए भी खास प्रोविजंस हैं जो विलेजेस की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ये स्टेप कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन के बारे में। बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए काफी ज्यादा एलोकेशन किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट ने स्कूल्स और कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और न्यू करिकुलम डेवलपमेंट पर भी फोकस दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्लान बनाया है और हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए फंडिंग इंक्रीज की गई है। एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना। 2025 के बजट में एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस दिया गया है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज प्रोवाइड करने का प्लान बनाया है। इसका मतलब है कि अगर आप सस्टेनेबल लिविंग की तरफ मूव करते हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए भी बजट में कई पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं। गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स के लिए फंडिंग और टैक्स ब्रेक्स का अनाउंसमेंट किया है, जिससे नए बिजनेसेस को ग्रोथ काफी आसानी से मिल सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ये बजट आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था 2050 का बजट। जैसा कि आपने देखा, इस बजट में कई तरह के चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इनकम टैक्स कट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सपोर्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ के इनिशिएटिव्स सब आपके फाइनेंशियल लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।